नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और उस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिल्ली के अधिकारियों से जुड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार पर आने वाले आज के एक महत्वपूर्ण फैसले के साथ, क्योंकि इन अधिकारियों के ट्रांसफर और इन अधिकारियों की पोस्टिंग के अधिकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज इस पर बड़ा फैसला आने वाला है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की संविधान पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। अब से थोड़ी देर बाद यह फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की संवैधानिक बेंच आज इस मामले पर अपना निर्णय सुना देगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ इस बेंच में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर 18 जनवरी को संवैधानिक बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली थी, अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। लेकिन सुनवाई के आखिरी दिन अचानक से एन मोमेंट पर केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बड़ी बेंच यानी कि 9 जजेस की बेंच के पास इस मामले को भेजने की मांग की। कोर्ट हालांकि हैरान हुआ, लेकिन तुषार मेहता ने 1996 के एक सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का हवाला देते हुए यह मांग की थी। अब देखना यह होगा कि 5 जजेस की संवैधानिक बेंच इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाती है या फिर यह मामला बड़ी बेंच को सौंपा जाता है, जैसा कि तुषार मेहता ने मांग की है। हालांकि तुषार मेहता ने एन मोमेंट पर यह मांग की। ऐसा क्यों उन्होंने किया? सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला जब सुरक्षित रखा जा रहा था, तब इस मामले को और खींचने के लिए यह मांग क्यों की गई? क्या उन्हें पहले से अंदेशा था कि उनका केस कहीं कमजोर है, या उन्हें 9 जजेस की बेंच से ही इस मामले में सुनवाई करानी है? उन्हें लग रहा है कि अभी जो फैसला आएगा वो शायद तर्क सम्मत ना हो सकता है कि वो शायद न्याय संगत ना हो सकता है कि केंद्र सरकार को उस पर भरोसा ना हो, इसलिए सॉलिसिटर जनरल ने एन मोमेंट पर यह मांग की थी। आपको बता दें कि ये जो केस है ये इससे पहले 2 जजेस की बेंच के सामने भी जा चुका है, लेकिन दोनों ही जजेस की राय अलग अलग थी। एक फेवर में थे, एक अपोज में थे, इसीलिए इसे 5 जजेस की बेंच के सामने रखा गया है। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, आज की अपडेट क्या है? ये तो हम अपने दर्शकों को लगातार बताएंगे ही और जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा वो भी हमारे सामने होगा, लेकिन आप इसका बैकग्राउंड बताइए। कहां से ये मामला शुरू होता है, किस साल में, किस सन में ये मामला शुरू होता है और कब उपराज्यपाल वर्सेस दिल्ली सरकार ये पूरा जो मामला है ये शुरू हुआ? बताइए। देखिए हार्दिक, ये मामला तो काफ़ी पुराना है और काफ़ी सालों से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में इस बात को लेकर के लड़ाई चलती आई है कि आखिरकार जो सर्विसेज का अधिकार है वो किसके पास रहेगा, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका नियंत्रण कौन करेगा, केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार। और इसी बात को लेकर के जब कोर्ट में मामला गया तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखा कि किस तरीके से केंद्र शासित राज्य है दिल्ली और दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में दुनिया की नज़र दिल्ली पर रहती है, इसलिए दिल्ली का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होना बेहद ज़रूरी है। वहीं दिल्ली सरकार के जो वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दिल्ली सरकार का पक्ष रखा कोर्ट के सामने और बताया कि किस तरीके से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को ये अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो लापरवाही करते हैं। अगर उन पर कार्रवाई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है वो जनता को क्या जवाब देगी। यही वजह है कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज उस फैसले को सुनाएगी और देखने वाली बात ये होगी कि किसके हक में फैसला आता है। क्या पहले की तरह एलजी के पास ही ये अधिकार रहेंगे कि वो प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण करेंगे, या फिर दिल्ली सरकार के पास अधिकार आएगा? क्योंकि अधिकार की लड़ाई है। दिल्ली सरकार बार बार ये कहती है कि जो अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार की नहीं सुनते हैं, सीधे एलजी साहब अधिकारियों को निर्देश देते हैं और अधिकारी एलजी के निर्देश पर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई काफ़ी लंबी चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पहले की बात करें तो पहले
ऐसी स्थिति होती थी कि जो केंद्र में सरकार होती थी उसी की दिल्ली में सरकार होती थी। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब दिल्ली में भी उसकी सरकार थी, तो लिहाजा उस समय बहुत ज़्यादा टकराव देखने को नहीं मिला और स्थितियां सामान्य रहीं। लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है और केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये टकराव धीरे धीरे बढ़ता गया है। और अब जब नए एलजी आए हैं वीके सक्सेना, तब से ये टकराव और ज़्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि आज के फैसले पर सबकी निगाहें हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि संविधान पीठ को ये फैसला सुनाना है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इस फैसले में कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्योंकि दिल्ली सरकार भी ये मान रही थी कि जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लैंड और कानून व्यवस्था के साथ साथ जो पब्लिक ऑर्डर है उसके अलावा जो भी अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार के पास होंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार को ये उम्मीद है कि जो प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण है वो उसके पास होगा और सुप्रीम कोर्ट आज उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा। हालांकि जो आम आदमी पार्टी को ये संभावना लग रही है, या कहें कि दिल्ली सरकार को ये संभावना लग रही है कि ये फैसला उनके फेवर में ही होगा, तो अगर हम मानकर चलें कि यह फैसला अगर दिल्ली सरकार के पक्ष में आता है और यह फैसला अगर उपराज्यपाल के खिलाफ आता है, तो इसका असर क्या होगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर उपराज्यपाल के फेवर में आया तब तो कोई बदलाव नहीं होगा, वो तो अभी जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा। उपराज्यपाल के फेवर में तो अभी चीजें हैं ही, लेकिन अगर फैसला ऑपोजिट होता है तब क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, ये बताइए। देखिए हार्दिक, आपको बता दें, जो अधिकारी हैं वो फिर सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे जी। जो आरोप बार बार दिल्ली सरकार लगाती है कि जो अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, कुछ ऐसी फाइलें हैं जो दिल्ली सरकार को दिए बिना वो सीधे उपराज्यपाल से संपर्क साधते हैं और उनके निर्देश पर काम करते हैं, तो जो ये आरोप है वो खत्म होगा और उसके बाद दिल्ली सरकार की जवाबदेही होगी जनता के प्रति कि जो अधिकारी हैं उसके नियंत्रण में हैं और उसके बावजूद अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकार जवाबदेही होगी और सरकार ये बताएगी कि आखिरकार जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ उसने क्या कार्रवाई की है। क्योंकि अभी तक तो सरकार ये कहती आई है कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो उसके पास है ही नहीं, उस पर नियंत्रण दिल्ली सरकार का नहीं है बल्कि उपराज्यपाल का है। तो ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था वो खत्म होगा और एक जवाबदेही तय होगी दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उसे चुन करके सत्ता तक पहुंचाया है। तो ऐसे में अधिकारियों को क्या निर्देश दिल्ली सरकार दे रही है, किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही भी अब दिल्ली सरकार की होगी अगर ये फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आता है। क्योंकि बार बार ये दलील दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो अधिकारी हैं उनका वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अगर वो कुछ गलत करते हैं, और ये भी बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन अधिकारियों की शिकायत दिल्ली सरकार उपराज्यपाल से करती है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ताज़ा मामला आपको बता दें कि जब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल और राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा। इसके अलावा उन्होंने जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आशीष वर्मा, उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की और इस मुद्दे को सदन के पटल पर भी उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ दिल्ली सरकार ने मोर्चा खोला और उनकी भी शिकायत की, सदन के पटल पर भी उनके खिलाफ ध्वनि मत से एक प्रस्ताव भी पास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी एससी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है सर्विसेज को लेकर के। अब सर्विसेज डिपार्टमेंट अगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास आता है तो दिल्ली सरकार को एक बड़ी राहत मिलेगी और जो अधिकारी तो दिल्ली सरकार को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बताने के लिए इस वक्त की एक बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। 11:40 पर संविधान पीठ बैठेगी। पहले दिल्ली के अधिकारों पर फैसला होगा और दूसरा फैसला शिवसेना के विवाद पर आएगा। आपको बता दें कि हम दो मामलों की यहां पर बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है और ये कहा जा रहा था कि 10:30 बजे वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सेशन है वो शुरू होते हैं, वहां पर सुनवाई शुरू होती है, लेकिन आज एक प्रोग्राम है वहां पर जहां सारे जस्टिस होंगे, सारे वकील होंगे। इस वजह से जो कार्रवाई है वो थोड़ी सी डिले होगी और साथ ही सुनवाई थोड़ी सी डिले होगी। लेकिन जैसे ही संविधान पीठ बैठेगी 11:40 पर
तब सबसे पहला फैसला दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार का जो है वो सुनाया जाएगा और उसके बाद शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की जो याचिका है इस पर फैसला आने वाला है।